नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको इमेज स्लाइडर बनाना सिखा रहा था, जिसके अंदर मैंने डिज़ाइन HTML और CSS बनाकर आपको दिखा दिया था। इस क्लास में मैं आपको जावास्क्रिप्ट का कोड करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से कोड करेंगे और ये जो स्लाइडर है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो HTML लिखा था उसके नीचे स्क्रिप्ट नाम का एक टैग ले लिया है, एक ओपन और क्लोज कर लिया है। मैं यहाँ पे अब फंक्शन लूँगा और उस फंक्शन का नाम रखूँगा स्लाइडर। अब ये फंक्शन मैं नीचे यहाँ पे कॉल कर लूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लूँगा। वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा। तो मैंने वेरिएबल बना लिए हैं। देखिए, रैपर नाम का हमने जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने स्लाइडर नाम का एक आईडी ली थी। उसके लिए मैंने एक टारगेट बना लिया है वेरिएबल का नाम। फिर आइटम नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है। उसमें मैंने क्या करा कि जो टारगेट में जो स्लाइडर के अंदर जितनी भी आइटम है वो सारी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। और नीचे मैंने बनाया है आइटम लेंथ। अब इस आइटम की मीन्स आइटम नाम के कितने डिव है उसके लिए मैंने करा आइटम डॉट लेंथ, तो उसमें इसकी लेंथ आ जाएगी। फिर काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू 0 रखी है। और कंट्रोल्स का जो वेरिएबल है वो क्लास है, जो देखिए रैपर स्लाइडर की आईडी उसका कंट्रोल्स, ये क्लास को हमने कंट्रोल्स नाम की एक वेरिएबल में स्टोर किया है। इसी तरह लेफ़्ट और राइट के लिए भी मैंने यहाँ पे इसके वेरिएबल बना लिए हैं। और एक मैंने इंटरवल लिया है जिसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं डाली है। अब मैं यहाँ पे नीचे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्विच स्लाइड्स। और मैं अभी इसको कॉल नहीं करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को अभी ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट रहने देता हूँ, मीन्स अभी खाली रहने देता हूँ। पहले मैं नेक्स्ट और प्रीवियस इमेज की फंक्शनैलिटी पे काम करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट, मीन्स राइट। जब कोई राइट वाले पे क्लिक करेगा तो उसके लिए क्या फंक्शन होना चाहिए, तो राइट पे जब कोई क्लिक करेगा तो ऐड इवेंट लिस्टनर पे, मीन्स जब कोई राइट वाले नेक्स्ट वाले पे कोई क्लिक करेगा विद यूज़र तो उस पे एक फंक्शन चलेगा। और फंक्शन में क्या होगा कि इफ़ अगर काउंट की वैल्यू आइटम की लेंथ से -1 मीन जितनी आइटम है उसके बराबर है काउंट की वैल्यू, तो नेक्स्ट करने के बाद भी काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। एल्स में क्या होगा, काउंट इक्वल काउंट +1 मीन जब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अगर उसकी वैल्यू काउंट की वैल्यू आइटम की लेंथ के बराबर होगी तब तो वो उसको 0 वैल्यू दे देगा, नहीं तो उसके अंदर 1 प्लस करता रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आइटम, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल लिया था आइटम नाम का, इसमें आइटम नाम के सारे डिव हैं। उसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंट की वैल्यू लिख के, मीन्स काउंट की वैल्यू लिखूँगा उसी मीन जब हम नेक्स्ट कर रहे होंगे तो जो काउंट की वैल्यू उस टाइम पे होगी उसी वैल्यू के हिसाब से इमेज के अंदर क्लास ऐड होती रहेगी। तो यहाँ पे लिखूँगा क्लास लिस्ट ऐड एक्टिव। अभी आइटम की काउंट की वैल्यू के हिसाब से क्लास ऐड हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या होगा। अब नेक्स्ट करूँगा तो देखिए एक और नेक्स्ट इमेज ऐड हो जाएगी। अब मैंने नेक्स्ट करा तो ये 3rd इमेज ऐड हो जाएगी। फिर क्लिक करूँगा तो देखिए ये क्लास ऐड तो हो रही है बट ये रिमूव नहीं कर रहा। तो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा आइटम और इसके अंदर एक for each लूप चलाऊँगा। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है
यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा ELE। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ELE नाम से एक फंक्शन वो वेरिएबल लिया। अब मैं उसको क्या करूँगा, मैं पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा रिमूव। अब इसमें क्या होगा कि जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लास ऐड तो हो रही है बट प्रीवियस वाले में रिमूव नहीं हो रही। तो इसके लिए क्या, इससे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आइटम के अंदर एक फॉर ईच लूप चलेगा जिसके अंदर सभी आइटम्स के अंदर मीन्स इस वेरिएबल के अंदर आइटम की वैल्यू आ गई है तो सभी के अंदर जो क्लास लिस्ट है जिसका नाम है एक्टिव वो क्लास रिमूव हो जाएगी। तो अब मैं आपको रिलोड करके दिखाता हूँ। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो देखिए नेक्स्ट इमेज आ गई है और पिछली वाली जो उसकी क्लास है वो रिमूव हो गई है, ये देखिए। अब इसी तरह प्रीवियस इमेज के लिए क्या करूँगा, मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा और पहले मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँगा। अब प्रीवियस के लिए मैंने जो लेफ़्ट नाम की जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है वो यहाँ पे लिख दूँगा और मैं यहाँ पे करूँगा जब कोई लेफ़्ट वाले पे क्लिक करता है और काउंट की वैल्यू अगर 0 होगी तो अगर काउंट की वैल्यू 0 हुई और लेफ़्ट पे क्लिक करने के बाद तो वो आइटम की लेंथ -1 है तो काउंट की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, आइटम की लेंथ के बराबर। नहीं तो काउंट के अंदर 1 माइनस होता रहेगा और इसके अंदर नीचे हम यहाँ पे सेम ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने यहाँ पे राइट वाले के लिए रखा था। अब मैं रिलोड करा, अब देखिए नेक्स्ट वाला भी वर्क कर रहा है और प्रीवियस वाला भी वर्क कर रहा है। अब इसको ऑटो स्लाइड कैसे करना है, ऑटो स्लाइड के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर फंक्शन लिखा था जो कि एब्स्ट्रैक्ट रख दिया था मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ काउंट इक्वल आइटम लेंथ -1 और यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 0। और मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये प्लस वाले को इस वाले को कॉपी करा नेक्स्ट राइट वाले को और नीचे इसके काउंट ++ कर दूँगा। तो अब देखिए जो ऑटो जो स्लाइड होगी तो उसके लिए मैंने जो ये फंक्शन बनाया है स्विच स्लाइड, इसके अंदर मैंने लिख दिया अगर आइटम काउंट की वैल्यू अगर लेंथ इमेज आइटम के लेंथ के बराबर हुई तो वो 0 कर देगा और यहाँ पे सभी क्लास के रिमूव करता रहेगा यहाँ पे आइटम के अंदर और जो काउंट की वैल्यू होगी केवल उसी को अंदर ऐड क्लास करेगा और यहाँ पे ये काउंट ++ होता रहेगा। तो ये हम ये इसको इंटरवल में चलाएंगे, स्विच स्लाइड में इस फंक्शन को इंटरवल में चलाएंगे जिससे कि वो इस टाइम पे वो ये फंक्शन वर्क चलेगा और वो +1 होता रहेगा। +1 होते होते वो काउंट की वैल्यू चेक करेगा, उसमें ही क्लास ऐड करेगा और प्रीवियस वाले में रिमूव करता रहेगा। तो इंटरवल चलाने के लिए तो देखिए सबसे नीचे आऊँगा मैं, इसको मैं सेमीकोलन दे देता हूँ पहले, सबसे नीचे आए। अब जब कोई राइट वाले के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर यूज़ करूँगा मैं, मीन्स नेक्स्ट वाली अगर हम नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर हमारा माउस होता है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं माउस एंटर और फंक्शन और यहाँ पे तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर माउस हमारा इसके ऊपर है, इस आइकन के ऊपर है, तो तब यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी चलेगी वो होगा कि क्लियर इंटरवल ये एक फंक्शन है और उस मैंने यहाँ पे ऊपर आपको दिखाया था इंटरवल नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें अभी कोई वैल्यू नहीं डाली। तो मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर कर दूँगा। मीन्स अगर माउस है तब ये इंटरवल क्लियर हो जाएगा और अगर माउस यहाँ से हम हटाते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माउस आउट और यहाँ पे मैं कर दूँगा इंटरवल
इंटरवल इज इक्वल टू सेट इंटरवल, और उसके अंदर मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम लिखूँगा स्विच स्लाइड का, और कोमा देके कितनी देर बाद स्लाइड चेंज होनी चाहिए वो मैं लिख दूंगा 3000, मीन्स 3 सेकंड के बाद। तो अब देखिए, जब अगर राइट वाले आइकन के ऊपर माउस होगा तब वो इंटरवल क्लियर हो जाएगा, और जब माउस हटाएंगे तब वो इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इतना लिख दिया। अब इसके लिए उससे पहले मैं एक और काम कर देता हूँ। पहले मैं पूरा कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसका इंटरवल चला देता हूँ जो कि ऑटो होगा, मीन्स अगर जैसे हम पेज को रीलोड करेंगे तो एक इंटरवल चलेगा। अब मैं रीलोड करा, अब देखिए ये ऑटोमेटिक इमेज चेंज हो रही है। वो ऑटोमेटिक इमेज इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि मैंने एक इंटरवल पहले ही चला दिया है इनके फंक्शन लिखने से पहले। अब मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा, अब देखिए इमेज चेंज नहीं होगी क्योंकि वो इंटरवल क्लियर हो गया है। अब मैं यहाँ से हटाऊंगा, अब इंटरवल फिर स्टार्ट होगा और इमेज चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि ये वाली इमेज ऑटो से चेंज हो रही है, अब नेक्स्ट वाले में भी चेंज होगी। देखिए, अब इसी तरह लेफ़्ट वाले के लिए भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेफ़्ट, इस वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे लेफ़्ट वेरिएबल का नाम। अब लेफ़्ट वाले वेरिएबल मीन्स लेफ़्ट वाले आइकन के ऊपर अगर माउस होगा तब इंटरवल क्लियर हो जाएगा, और जब लेफ़्ट वाले के ऊपर से हम माउस हटाते हैं तब इंटरवल फिर स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे सेट इंटरवल, ये मैंने तीनों जगह एक जैसा ही लिखा है, तो आपको भी एक जैसा ही लिखना है। अब आप टाइमिंग जो होगी वो आप अपने हिसाब से यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कैसी आपको चाहिए। अब मैं रीलोड करूँगा, अब देखो माउस मैंने हटाया हुआ है, अब इमेज ऑटो चेंज होगी। ये देखिए ऑटो चेंज हो रही है, और मैं इस पर माउस लेके आऊँगा तो इमेज ऑटो चेंज नहीं होगी, क्लिक करने पे चेंज होगी। अभी ऐसे ही इस पर माउस लेके आऊँगा तो इमेज चेंज नहीं होगी और प्रीवियस इमेज होगी। अब मैं माउस यहाँ से हटा लेता हूँ तो देखिए ये इमेज चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ये देखिए। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो का सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपका भी कोई रिकमेंडेशन है कि आप किसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो आपको दिखा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।